सऊदी अरबिया से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए सऊदी GACA की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सऊदी अरब के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं उनके बोनस के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो दोस्तों आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर अपडेट देख सकते हैं, सऊदी GACA की तरफ से अपडेट जारी करके तमाम एयरलाइंसों को ये निर्देश दिया गया है कि मुसाफिरों का बोर्डिंग पास जारी करने से पहले उनका डॉक्यूमेंट चेक करें, ट्रेवल डॉक्यूमेंट उनका चेक करें, उसके बाद ही उनका बोर्डिंग पास जारी किया जाए। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि उनका चेक करें कि पासपोर्ट वैलिड है या नहीं, उनका वीज़ा वैलिड है या नहीं, अगर वो ट्रांजिट जा रहे हैं तो उनके पास ट्रांजिट वीज़ा है या नहीं, अगर वो जिस देश में जा रहे हैं उस देश के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो उसको पूरा करते हैं या नहीं, पूरा यानी उनके पास प्रूफ डॉक्यूमेंट सब सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तभी एयरलाइंस के अधिकारी जो हैं वो उस मुसाफिर का बोर्डिंग पास जारी करें। अगर उनको कुछ भी दिक्कत लगती है तो ऐसी सूरत में कहा यह गया है कि उस मुसाफिर का बोर्डिंग पास बिल्कुल भी जारी ना किया जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग सऊदी अरब से सफ़र कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप लोग अपने साथ सारा डॉक्यूमेंट जरूर रखें और सारा डॉक्यूमेंट आप खुद भी चेक कर लें कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही। अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लगती है तो पहले उसको दुरुस्त कर लें, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए जाएं, नहीं तो वहां से आपको वापस आना पड़ सकता है। और आप अपना पासपोर्ट, एग्जिट एंट्री वीज़ा, ये तमाम चीज़ें, अगर फाइनल एग्जिट पे जा रहे हैं तो फाइनल एग्जिट वीज़ा, ये तमाम चीज़ें आप अपने साथ जरूर रखें ताकि एयरपोर्ट पर किसी तरह कोई समस्या आपको ना फेस करनी पड़े। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरबिया के अंदर काम करते हैं उनका बोनस का कानून यह है कि 4 साल में उनको एक सैलरी बोनस के तौर पर दी जाएगी। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप 12 साल काम करते हैं किसी कफिल के साथ तो आपको 3 सैलरी बोनस के तौर पर मिलनी चाहिए। अगर आपने 8 साल काम किया है तो आपको बोनस के तौर पर 2 सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आपने 10 साल काम किया है तो उस सूरत में भी आपको बोनस के तौर पर मात्र 2 सैलरी ही मिलेगी। यानी जो 8 साल कंप्लीट होने पर 2 सैलरी आपको मिलेगी वही सिर्फ मिलेगी, बाकी जो 2 साल आपने 10 साल कंप्लीट किया है आगे दो साल है उसका आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 साल पर आपको एक बोनस मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप 2 साल और कंप्लीट करते हैं यानी 12 साल कंप्लीट करते हैं तो फिर कहीं जाकर आपको 3 सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। तो ये सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले डोमेस्टिक वर्करों के बोनस के हवाले से रूल्स बताए गए हैं। जितने भी लोग डोमेस्टिक वर्कर कैटेगरी में आते हैं उन लोगों के लिए बोनस के हवाले से ये रूल्स मिनिस्ट्री की तरफ से लागू किए गए हैं।